राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 के लिए सेकंड चैप्टर सेकंड अध्याय है मेहनत की कमाई। उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। एक अमीर बाप ने अपनी आलसी बेटी को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्जल था। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मतलब जो लड़का था वो कमाने में नहीं चाहता था, और जब पिताजी ने कहा कि कमा के लाओ तो रो धो के अपनी माँ के पास गया और वहाँ पे उनसे कुछ पैसे लेने के लिए राज़ी करवा लिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं माँ अपने पुत्र को रुपए दे रही है। रात को बाप ने पूछा, बेटे तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर कुएं में डाल दिया। मतलब जो रुपया था जो उसकी माता ने उसको दिया था, उसको पिता के कहने पर कुएं में डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम अच्छे से दिया गया है। इसके बाद देखिए, अगले दिन पिता ने फिर से कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। अब इस बार वो कहाँ पे गया रोता रोता? अपनी बहन के पास, और उस बहन ने उनको 1 रुपया दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। आगे पढ़ेंगे हम। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरे ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। लड़के को क्रोध आया और वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन कमर पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। इस प्रकार से एक जो व्यक्ति था उसने अपने पुत्र को काम करने के लिए तैयार किया। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लड़का है वो सेठ की संदूक उठाकर घर पहुंचाया, जिसके बदले उसको 4 आने मिले थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यास कार्य के जो कुछ पर्सन है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है शब्द और अर्थ। यहाँ पे एक शब्द आपको दिया गया है लापरवाह। तो लापरवाह का जो अर्थ है वो क्या निकलता है? असावधान और बेफिक्र। विवश, विवश का मतलब क्या होता है? मजबूर, यानी कि हम किसी बात को लेके मजबूर है, विवश है। मिन्नत, मिन्नत का मतलब होता है विनती करना। वह अपनी माँ के पास गया था एक बार, फिर अपनी बहन के पास गया था विनती करने, मिन्नत करने की, उसको पैसे दे दिए। झटपट मतलब तुरंत फुरत, मतलब झटपट का मतलब क्या? तुरंत। फुर्सत में फुरत मतलब काम करना। क्रोध, क्रोध का मतलब हो गया गुस्सा आना। मेहनत, मेहनत का मतलब हो गया परिश्रम करना। आगे देखिए, उच्चारण के लिए यहाँ पे व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्जल, मिन्नतें, विवश ये दिए गए हैं। सोचिए और बताइए, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो दोस्तों, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा था कि कुछ कमा कर लाओ, वरना शाम का भोजन नहीं मिलेगा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है? तो हमने पढ़ा कि बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इस प्रश्न का आंसर आएगा कि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि उसने एक सेठ की संदूक उठाकर परिश्रम करके मेहनत करके चवन्नी कमाई थी, जो कि उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उसने कुएं में फेंकने से इनकार कर दिया। आगे देखिए, रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पे देखिए, बेटा किसके पास जाकर क्या करने लगा? तो बेटा है
वो माँ के पास। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? बेटा माँ के पास जाकर और रोने लगा। पिता ने पत्नी और किसको बाहर भेज दिया? बेटी को। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया ताकि इस बार जो उसका बालक है वो उनसे पैसे नहीं मांग सके। लड़के को क्या आ गया? तो लड़के को क्या आ गया था? लड़के को आ गया था बुखार। यहाँ पे हम बुखार लिखेंगे, या फिर क्रोध भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रोध नहीं दिया गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या होने लगे थे? दुखने लगे थे। ठीक है, तो हमें यहाँ ऊपर जो दिए गए थे उनके हिसाब से भरना था, जो कि मैंने भर के आपको बता दिया है। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हो गया क्योंकि घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो रो रहा था, काफ़ी विवश हो रहा था, काफ़ी परेशान था, लेकिन पिता ने माँ और बेटी को बाहर भेज दिया तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह बाज़ार में मजदूरी करने के लिए विवश हो गया और उसने मजदूरी की। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो बालक ने 4 आने हैं वो किस प्रकार कमाए, ये हमने पढ़ा। मैं बार पाठ में आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक सेठ ने कहा, ये मेरा घर पहुँचा दे, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुँचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पाँव हाथ पे कार रहे थे, और इस प्रकार से उसने क्या किया? चवन्नी कमाई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, और बेटा उदास क्यों बैठा था? तो हमने पढ़ा था कि बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, क्यों? और उसकी आंखें में आंसू आ रहे थे क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और इस बार उसके पिता ने उसके बोला कि रात को कुछ कमा के लाएगा तो ही भोजन मिलेगा। तो इस बार उसकी माँ और उसकी जो बहन थी वो घर पे नहीं थी, इसलिए वह आंखों में आंसू लिए बैठा था और बिल्कुल सुस्त बैठा था। इस प्रकार से सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। तो दोस्तों, सेठ ने अपने जो बालक है उसको कमाने के लिए उत्साहित किया। मतलब उसके अंदर एक लालसा उत्पन्न की कि वह कार्य करे, और कार्य करेगा तो ही जो सेठ जी थे वो अपना व्यापार उसको सौंपने वाले थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो पुत्र था, और जो कि काम नहीं करता था, आलसी टाइप का था, तो उसको काम करने के लिए उत्साहित किया और उसे प्रेरित किया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा, बताओ। तो अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर इसलिए भेजा था क्योंकि अगर वो घर पे रहती तो इस बार फिर से उनका पुत्र उनके सामने रो धो के उनसे पैसे ले लेता और वो काम नहीं कर पाता। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? तो ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था। बेटे की गर्दन, कमर वो क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने अमीर बाप के बेटे ने जो सेठ जी थे उनकी संदूक को उठाकर उनके घर पहुंचाया था, इसीलिए उनके पैर, हाथ पैर, पाँव ये सब कांप रहे थे, गर्दन वगैरह दुख रहे थे। आगे देखिए, यहाँ पे आगे का प्रश्न था, भाषा की बात की गई यहाँ पे। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। दुख, तो दुख का क्या हो जाएगा आपका? सुख। जल्दी का क्या हो जाएगा? जल्दी मतलब जल्दी जल्दी काम करना, और जल्दी का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब आराम से काम करना, आराम से, या फिर फुर्सत से। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रात्रि, रात्रि का क्या हो जाएगा? दिन। जीवन का क्या हो जाएगा? जीवन मतलब एक पूरा जीवन की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जीवन का उल्टा आप लिख सकते हैं, मरण। ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, इस प्रकार से आपको एक उत्तर दिया गया है। अब नेक्स्ट है पेड़। तो पेड़ से आप क्या लिखेंगे कि पेड़ है, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जल। तो जल से आप लिख सकते हैं कि एक जल ही जीवन है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बेटी, तो बेटी, बेटी से आप लिख सकते हैं कि बेटी, बेटी है वो घर की लक्ष्मी के समान होती है। आदर, आदर से आप लिख सकते हैं हमें हमेशा, सही से लिखता हूँ मैं, हमें हमेशा बड़ों, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता?
तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसे देती रहती तो जो बालक था वो कभी भी कमाना नहीं सीख पाता, वो हमेशा आलसी बना रहता और उसका जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी भी पूरा नहीं होता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया? पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले इसलिए किया था क्योंकि पिता जो थे वो समझ गए थे कि जो उनका पुत्र था वह मजदूरी करना सीख गया था और साथ ही साथ अपनी मेहनत के द्वारा किया गया कार्य की उपयोगिता समझ गया था। मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्लास में जब आप जाएंगे स्कूल में, तो वहाँ पे आप 2-3 जने खड़े हो जाएंगे, जिनमें कोई सेठ जी बनेगा, कोई पिता बनेगा, कोई पुत्र बनेगा, कोई बहन, कोई माँ। तो इस प्रकार से आप अपना अपना कार्य वो दिखाएंगे। मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर प्रार्थना सभा में सुनाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेहनत की जो कमाई पार्ट है उसके बारे में। तो राजस्थान बोर्ड के जो भी छात्र हैं आरबीएससी बोर्ड के, उनके लिए दोस्तों ये क्लास 5 का जो विद्यार्थी जो पढ़ेंगे उनके लिए था सेकेंड चैप्टर। आगे भी चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। आपका कोई भी कमेंट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।